थोड़ा सा हमने देखा मुगल काल में व्यापार देख लें, मुगल काल में व्यापार, और इन व्यापारों को दोस्तों अपन अकॉर्डिंग टू बादशाह के भी कराएंगे कि किस बादशाह के समय में किसका व्यापार सर्वाधिक होता था और किस बादशाह के समय में किसका। तो अपन बातें कर रहे थे दोस्तों सारे के सारे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेते थोड़ा सा। मैं कहूं मुगल काल में व्यापार आप देख रहे हो, अपन देखें नेक्स्ट पॉइंट, मुगलों के समय हम एक देखें आप, मुगलों के समय सर्वाधिक निर्यात करते थे कपड़ा, नील और मसाले का। काय का दोस्तों? कपड़ा, नील और मसाले का। नील की खेती खूब होती थी हमारे यहाँ। आगे अपन बात करें, मुगलों के समय सर्वाधिक जो निर्यात करते थे हम लोग, देते थे लोगों को कपड़ा, मसाला और नील। इसके अलावा दोस्तों मैं बातें करूं, मुगलों के समय घोड़ा और चांदी, क्या खरीदते थे? घोड़ा और चांदी। मुगल काल में व्यापार देखें, मुगलों के समय सर्वाधिक निर्यात देखें तो सर्वाधिक निर्यात हम लोगों को क्या करते थे? कपड़ा, मसाला और नील, कपड़ा, मसाला और नील। और सर्वाधिक खरीदते क्या थे हम लोग? घोड़ा खरीदते थे एक तो, और एक चांदी खरीदते थे। क्या करते थे दोस्तों? चांदी खरीदते थे। सबको गुड मॉर्निंग, और सारे के सारे लाइक भी करते। तो मुगलों के समय में व्यापार देख ले, मुगलों के समय में सर्वाधिक निर्यात कपड़े का, मसाले का और नील का करते थे। और मुगलों के समय सर्वाधिक जो आयात करते थे वो क्या करते थे? घोड़े का और चांदी का। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, मुगल काल में नील के दो प्रमुख केंद्र मुगल काल में नील के दो प्रमुख केंद्र थे भारत में। मुगल काल में नील के दो प्रमुख केंद्र माने जाते हैं, ध्यान रखना, मुगल काल में नील के दो प्रमुख केंद्र माने जाते हैं, जिनमें सबसे पहला तो क्या है दोस्तों? बयाना, भरतपुर राजस्थान। बयाना नामक स्थान है अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। मुगल कालीन सर्वाधिक नील यहां से मिलता, मुगल कालीन सर्वाधिक नील बयाना, भरतपुर से और सरखेज, अहमदाबाद गुजरात से प्राप्त होता। जो भी लाइव आए वो लाइक कर दे दोस्तों। अपन मुगल काल पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ रहे हैं, वापस समझें आप। मुगल काल में व्यापार देख रहे थे, मुगलों के समय सर्वाधिक जो हम बेचते थे, निर्यात करते थे, वो कपड़े का, मसाले का और नील का। मुगलों के समय सर्वाधिक जो आयात करते थे, जो हम लेते थे, खरीदते थे, वो घोड़े खरीदते और चांदी खरीदते। मुगल काल में नील के दो, मैंने नील प्रमुख प्रोडक्टों में बताया है जो हमारे यहाँ सर्वाधिक मात्रा में था, जिसे हम निर्यात करते थे, सेल करते थे। तो मुगल काल में नील के दो प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों, वो बताए जाते हैं। एक तो बयाना, भरतपुर राजस्थान, एक सरखेज नामक स्थान है अहमदाबाद गुजरात में। एक बात समझना, जब भी मैं राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति आपको पढ़ाता हूं, वहां पर एक दुर्ग आता है, बयाना दुर्ग। जब अपन कला संस्कृति में फोर्ट पढ़ते, दुर्ग पढ़ते, तो मैं आपको वहां बताता हूं, बयाना, भरतपुर से प्राचीन नील की खेती के साक्ष्य मिले। और इस बात का खुलासा 1618 में फ्रैंको स्पेल्सट नामक इतिहासकार ने किया है। किसने किया है? फ्रैंको स्पेल्सट नामक इतिहासकार ने किया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें यहां पर, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। दो नोट लगा रहा हूं दोस्तों, यहां पर दो नोट लगा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। मुगल काल में सर्वाधिक व्यापारिक बंदरगाह
मुगल काल में सर्वाधिक जो व्यापारिक बंदरगाह था वो सूरत था। क्या था दोस्तों? सूरत गुजरात था। मुगल काल का सर्वाधिक व्यापारिक बंदरगाह, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था, व्यापारिक बंदरगाह या सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह सूरत गुजरात था। और एक क्वेश्चन और आता है, मुगल काल की सबसे बड़ी व्यापारिक जाति कौन सी थी? मुगल काल की सर्वाधिक सक्रिय व्यापारिक जाति वो कौन सी थी दोस्तों? बोहरा। कौन सी थी? बोहरा। समझे आप? मुगल काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिख देता हूं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण, दोस्तों लाइक करते रहे लगातार, इतने इंपॉर्टेंट चीजें आपको कराई जा रही हैं। मुगल काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है? सूरत गुजरात है। मुगल काल की सर्वाधिक सक्रिय व्यापारिक जाति कौन सी है? बोहरा। कौन सी है? बोहरा है। दोस्तों इधर देखें, बिल्कुल समझे इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद मंजे बैरवा जी। आप स्क्रीनशॉट लें, मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं और थोड़ी सी बातें करते हैं। तो अपन बातें कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर आपने लिख लिया होगा और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूं, समझना आप इसे। मुगल काल की प्रमुख तोपें, मुगल कालीन तोपें, मुगल कालीन तोप। तोप तो जानते हो ना? बहुत बढ़िया। तोप तो समझते हो ना? अरे तोप तो समझते हो। मुगल कालीन तोप आप देख रहे हो, सुतरनाल, गजनाल, अर्राब, ऐसे तोपों के नाम हुआ करते थे। मुगल कालीन तोपें आप देख रहे हो दोस्तों। मुगल कालीन तोपों को समझे, तोपें कैसी थी। तो मुगल कालीन तोपों के प्रकार देखें, मुगल कालीन तोपों के प्रकार। दोस्तों याद रखना, मुगल काल में तोपें दो प्रकार की होती थी। तोपें कम तोप क्या कहलाती है? दस्ती तोप कहलाती है। ध्यान रखना, मुगल कालीन तोप आप पढ़ रहे थे, मुगल कालीन तोपें आप समझ रहे थे, मुगल कालीन तोपों के प्रकार आप देख रहे थे। तो मुगल कालीन जो तोपें हैं वो दो प्रकार की हैं, एक जिनसी तोप, एक दस्ती तोप। जिनसी तोप कहते हैं भारी तोपों को, और दस्ती तोप कहते हैं किनको दोस्तों? वजन में कम यानी कि हल्की तोपों को। वजन में कम कह लो चाहे हल्की तोप कह लो। जो हल्की तोपें होती हैं वो क्या कहलाती हैं दोस्तों? दस्ती तोप कहलाती है। समझना आप, मुगल कालीन तोप आप देख रहे थे, इनके प्रकार देख रहे थे, एक जिनसी तोप, एक दस्ती तोप। जिनसी तोप भारी तोपों को, और वजन में हल्की जो तोपें हैं उनको दस्ती तोप कहते हैं। समझे आप? प्रमुख तोपें, प्रमुख तोप, अरे जिनमें बारूद भर के चला जाता है वो तोपी होती है। बाबर के समय मुस्तफा और उस्ताद अली दो प्रसिद्ध प्रमुख तोपची थे। प्रमुख तोपों के प्रकार देखूं दोस्तों, तो उनमें अपन देखते हैं